नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम पर अक्सर अनदेखी की जाने वाली स्वास्थ्य समस्या पर बात कर रहे हैं, पीसीओएस और पीसीओडी। जी। ये एक हार्मोनल स्थिति है जो प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कारणों, लक्षणों और इसे संभालने के तरीकों पर खासकर जीवन शैली और खानपान पर काफी विस्तार से बात करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी मुझे? जो स्रोत हमने देखे उनके हिसाब से भारत में लगभग हर 5 में से 1 महिला इससे जूझ रही है और बहुतों को तो इसका अंदाजा भी नहीं होता। ये आंकड़ा तो सच में बहुत बड़ा है। सही कहा। ये वाकई चिंता की बात है कि इतनी आम होने के बावजूद जागरूकता कम है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और स्रोत क्या समाधान बताते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक्सपर्ट जी, ये पीसीओएस या पीसीओडी असल में है क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये एक हार्मोनल गड़बड़ है। होता क्या है कि अंडाशय मतलब ओवरीज सामान्य से ज्यादा मेल हार्मोन बनाने लगते हैं जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं। इसका नतीजा ये होता है ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने और रिलीज होने की प्रक्रिया वो अनियमित हो जाती है, कभी-कभी रुक भी जाती है और अंडाशय पर पानी की छोटी-छोटी गांठें जिन्हें सिस्ट कहते हैं वो भी बन सकती हैं। अच्छा, तो इसी वजह से पीरियड्स में गड़बड़ी होती है? हाँ बिल्कुल। अनियमित पीरियड्स या पीरियड्स का ना आना, गर्भधारण में मुश्किल, वजन का बढ़ना, चेहरे पर मुहासे आना, ये सब इसी हार्मोनल असंतुलन के आम नतीजे हैं। समझा। पर ये होता क्यों है? मतलब ये हार्मोन्स गड़बड़ क्यों हो जाते हैं? क्या स्रोत कुछ वजह बताते हैं? हाँ, स्रोत कई फैक्टर्स की तरफ इशारा करते हैं। एक तो है जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में माँ या बहन को है तो खतरा बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये क्या होता है? मतलब जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती तो शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाता है और ये बढ़ा हुआ इंसुलिन वो फिर अंडाशय को ज्यादा एंड्रोजन बनाने के लिए उकसाता है। ये एक चक्र जैसा बन जाता है। ओह, तो शुगर का मेटाबॉलिज्म सीधे हार्मोन से जुड़ा है? बिल्कुल। इसके अलावा शरीर में हल्की लगातार चलने वाली सूजन, जिसे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और हाँ, हमारी जीवन शैली, खराब खानपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बहुत ज्यादा तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब भी इसमें भूमिका निभाते हैं। ये तो कई सारी चीजें मिलकर असर डालती हैं। और जब ये सब होता है तो शरीर पर क्या लक्षण दिखते हैं? आपने कुछ तो बताए। हाँ, सबसे आम तो है पीरियड्स का अनियमित होना या कई बार महीनों तक ना आना। फिर चेहरे या शरीर पर अनचाहे बाल आना, जिसे हर्स्यूटिज्म कहते हैं। त्वचा का तैलीय होना, मुहासे बढ़ जाना, सिर के बाल पतले होने लगना, वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमा होना।